ऐसा मुश्किल ही कोई होगा जिसने बेन 10 न देखा हो। ये बचपन के सबसे फेवरेट शोज में से एक हुआ करता था। और फिर कहीं अगर दुकान में ओमनिट्रिक्स दिख गई तो बस पेरेंट्स से उसे खरीदने की जिद करने लगते थे, ये सोचकर कि शायद मैं भी बेन 10 बन जाऊं। लेकिन बाद में पता चलता था कि स्कैम हो गया है, दुकानदार ने तो प्लास्टिक का टुकड़ा पकड़ा दिया। खैर ये तो बचपन की बातें हैं जब हम मैच्योर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि क्या ओमनिट्रिक्स सच में बन सकती है। जानने के लिए वीडियो आपको पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओमनिट्रिक्स बनाना पॉसिबल है भी या नहीं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ओमनिट्रिक्स एक ऐसी घड़ी है जो घड़ी होकर भी समय नहीं दिखाती। मतलब उसका असली काम तो कुछ और ही है, बेन को एलियंस में बदलना। तो दोस्तों, अगर हमें ओमनिट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओमनिट्रिक्स काम कैसे करती है। तो एज़मथ ने बताया था कि उसने कई सारे एलियन स्पीसीज के डीएनए सैंपल्स लिए हैं जिसे उसने ओमनिट्रिक्स में फीड करा है। अब ओमनिट्रिक्स एक तरह का म्यूटेशन डिवाइस है जो किसी के भी डीएनए को चेंज कर सकता है। तो जब बेन किसी एलियन को चूज करता है तो ओमनिट्रिक्स उस एलियन का डीएनए बेन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और बेन के डीएनए को कंट्रोल्ड वे में एलियन के डीएनए के साथ बदल देता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कुछ सेकंड्स में ही होता है और फिर बेन उस एलियन में बदल जाता है। तो दोस्तों, ओमनिट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा, डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना। लेकिन दोस्तों, अभी हमें कोई एलियंस तो मिले नहीं हैं, और अगर मिल भी गए तो खुशी खुशी तो अपना डीएनए शेयर करने से रहे। लेकिन अगर दूसरे ही जीव में बदलना है तो चलो अभी हम एनिमल्स का डीएनए ले लेते हैं। अब दोस्तों, बात आती है डीएनए स्टोरेज की। तो दोस्तों, इतने सारे डीएनए सैंपल्स को एक छोटी सी वॉच में स्टोर करना लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क है। अभी की टेक्नोलॉजी के साथ तो इम्पॉसिबल ही है। एक तरीका ये है कि इतने सारे डीएनए सैंपल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करा जा सकता है, लेकिन अभी हमारे ह्यूमन साइंस को उस मुकाम तक पहुंचने में कई सौ साल लगेंगे। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमने एक ऐसी वॉच बना ली है जिसमें सारे डीएनए स्टोर करे जा सकते हैं। अब अगला स्टेप है एनर्जी का। बेन को एलियंस में कन्वर्ट करने के लिए ओमनिट्रिक्स को बहुत सारी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, जिसके लिए उसमें एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करा जाता है, और वो इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हम ज़रूरी ऊर्जा को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की मदद से हासिल कर सकते हैं जो उस वॉच में लगाया होगा। लेकिन एक ऐसा फ्यूजन रिएक्टर बनाना जो कि एक छोटी सी वॉच में फिट होगा, अभी के हिसाब से तो कल्पना से परे है। हमने जो सक्सेसफुल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके अंदर कई घर समा सकते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमने भविष्य में इसे इतना छोटा बना दिया है कि उसे वॉच में फिट करा जा सके। लेकिन उससे निकलने वाले एक्सट्रीम रेडिएशन और हीट का क्या, उसे कंट्रोल कैसे करा जाएगा? उससे इतना ज़्यादा रेडिएशन और हीट निकलेगी कि उसके पास जाना भी मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन चलो हम ये भी मान लेते हैं कि हमने हीट और रेडिएशन को भी कंट्रोल कर दिया है। अब बढ़ते हैं म्यूटेशन की तरफ। तो दोस्तों, अगर किसी दूसरे स्पीसीज में बदलना है तो सबसे पहले जो बॉडी का जो डीएनए होगा उसे दूसरे स्पीसीज के डीएनए के साथ चेंज करना होगा, जिसके बाद धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस आएंगे। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिखाते हैं। हमारी ह्यूमन साइंस ने वो टेक्नोलॉजी तो खोज ली है जिससे हम डीएनए को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है। लेकिन ये बात तो सच है कि डीएनए चेंज करना पॉसिबल है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम है वो स्पीड जिसके साथ ओमनिट्रिक्स ये सब करती है। बेन के सेल्स का डीएनए जब चेंज होता है तो उसके बाद उसकी बॉडी कुछ सेकंड्स में ही उस एलियन में बदल जाती है। लेकिन इतना फास्ट सेल म्यूटेशन और ग्रोथ बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। आप जरा खुद सोचिए, इंसान को बंदर से इंसान बनने में कई लाखों साल लग गए थे। और प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है। अब अगर बेन किसी बड़े एलियन में बदलता है, जैसे वे बिग ह्यूमंगसॉर, तो जो उसकी बॉडी का मास है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर इतना सारा मास अचानक से कहाँ से आ गया? और जब वापस से वो नॉर्मल होता है तो सारा मास एकदम से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। और अगर आपने मेरी हल्क थ्योरी की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ऐसा होने पर कितना बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं।
साथ ही साथ अचानक से म्यूटेशन की वजह से बॉडी के अंदर कई सारी कैंसर सेल्स के डेवलप होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ब्रेन सेल्स का क्या? अगर बेन किसी छोटे जीव में बदलता है तो उसका ब्रेन भी छोटे साइज का हो जाएगा। तो ऐसा होने पर उसके कई सारे ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि वो अपनी कई सारी यादों को भूल जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन के समय उसके ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होकर नए सेल्स में कन्वर्ट हो गए थे, जिसके कारण उनमें स्टोर इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है कि वॉच बेन की सारी यादों को स्टोर करके ब्रेन सेल्स के अंदर दोबारा फीड करें। तो दोस्तों, अभी तो हम ओमनिट्रिक्स जैसा डिवाइस नहीं बना सकते, लेकिन हो सकता है कि 400-500 साल बाद हमारी टेक्नोलॉजी उस मुकाम तक पहुंच जाए कि हम इस नियर इम्पॉसिबल टास्क को भी अचीव कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।